नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीरियल मन्नत से जुड़ी हर रोज एक ऐसी अपडेट निकलकर सामने आ जाती है कि जिसको मैं जब सुनता हूं और सोचता हूं कि आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों के रिएक्शन इमेजिन कर जो है मेरी हालत खराब हो जाती है। क्योंकि डेली मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा हूं और इतना खतरनाक कमेंट सेक्शन जो है, मतलब सप्ताह भर से जो कमेंट सेक्शन मन्नत सीरियल को लेकर हमारे चैनल पर चल रहा है ना, वैसा खतरनाक कमेंट सेक्शन मैंने कभी नहीं देखा। अब यहाँ पर तमाम तरीके की डिफरेंट तरीके की गालियां, ताने और अफवाहें, और यहाँ पर न्यू न्यू स्टोरीज और आपस में लोगों की गॉसिप बहुत धमाकेदार चल रही है। इवन बहुत सारे लोग तो थ्रू इंस्टाग्राम यहाँ पर गालियां शेयर कर रहे हैं, न्यू स्टोरी शेयर कर रहे हैं। एंड यहाँ पर मन्नत सीरियल जो है, सीरियल नहीं बल्कि कोई फनी शो बनकर रह गया है, कॉमेडी शो बनकर रह गया है, जिसके अंदर कुछ भी कभी भी कैसे भी दिखाया जा सकता है। अपकमिंग एपिसोड में एक और सीन +1 होने वाला है यहाँ पर, जो कि आप कहेंगे कि अब इसकी क्या जरूरत थी भाई, पहले ऑलरेडी तुमने कॉमेडी सीरियल बना रखा है, अब और ज्यादा फनी इसे बना दो और ज्यादा नेगेटिव कर दो। अभी यहाँ शो के अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिल रहे हैं कई बड़े बड़े ट्विस्ट, क्योंकि यहाँ पर हम सभी को पता है कि मन्नत कोशिशें कर रही है यहाँ पर विक्रांत को मनाने की, लेकिन विक्रांत मान नहीं रहा है। दूसरी ओर यहाँ पर सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी कर जो है रोनी और नीतू जो है इनको बेगुनाह साबित किया जाए, विशाखा का चेहरा सामने लेकर आया जाए। अपकमिंग एपिसोड में नीतू जाने वाली है जेल, यहाँ पर रोनी गिरने वाला है पैरों में, प्रॉपर्टी होने वाली है विक्रांत के नाम पर, और यहाँ पर बेघर हो जाने वाले नीतू और रोनी। यहाँ पर पूरी तरीके से घर वालों को पता चलने वाला है जब मन्नत बेहोश हो जाएगी कि मन्नत मां बनने वाली है, और कहानी में आ जाएगा बहुत बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर एक चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से कहानी यहाँ पर स्वप्न सदन चौल न जाकर यहाँ पर पुलिस कॉलोनी जा चुकी है, क्योंकि रोनी और नीतू को कोई और नहीं बल्कि उनका दूसरा बेटा धैर्य मिल चुका है भाई। अब यहाँ पर एक बेटे ने तो साथ नहीं दिया, जिसको बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इतने उसको प्यार से रखा, इतनी प्रॉपर्टी उसको दी, बिजनेस संभाला, सब कुछ किया, और उस बेटे ने यहाँ आरोप लगाकर घर से बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर नीतू को तो प्रॉपर्टी देकर बाहर निकलवा लिया है, लेकिन विक्रांत ने उनको घर से ही बाहर निकाल दिया, और फाइनली वो लोग धैर्य के घर पर रह रहे हैं। अब मन्नत के लिए सबसे बड़ा टास्क ये है कि कैसे भी कर जो है यहाँ पर सब लोगों को, खासकर विक्रांत को, ये सच बताए कि यहाँ पर वो जो है मां बनने वाली है। अब ऐसे में यहाँ पर विक्रांत को वो सच बताने जाएगी, लेकिन यहाँ पर विक्रांत के ऊपर एक पॉइंट भी असर नहीं होगा, यहाँ पर विक्रांत एक्सेप्ट ही नहीं करने वाला इन किसी भी चीजों को। अब यहाँ पर सबसे बड़ा और वाहियात सीन जो यहाँ सामने अपकमिंग एपिसोड में आने वाला है वो ये है कि यहाँ पर घर के अंदर जब कोई भी नहीं होने वाला, रोनी और नीतू बाहर जा ही चुके हैं, विक्रांत यहाँ पर गायब है, यहाँ पर घर के अंदर केवल और केवल 3 नागिनें बैठी है, ऐश्वर्या राय सिंह, मल्लिका राय सिंह और यहाँ पर विशाखा, और ये सब मिलकर जो है पूरी तरीके से जो है बस पार्टी इंजॉय कर रहे हैं कि फाइनली हमारी जीत हो गई है। एंड जो वाइन की ग्लास पहले मल्लिका लेकर आई थी, अब ऐश्वर्या कहने वाली है कि अब ये टाइम है पार्टी करने का, ले आओ मल्लिका, अब हम पार्टी करेंगे। अब यहाँ पर उन्हें लग रहा है कि घर के अंदर कोई है नहीं, बढ़िया पार्टी वार्टी कर लो, लेकिन यहाँ श्रुति के कानों में आवाज आने वाली है, ऐश्वर्या की आवाज। अब अपनी छोटी बहन की आवाज को भला कैसे नजरअंदाज कर दे, क्योंकि यहाँ पर बचपन से जिस आवाज को सुना है, बाद में जिस आवाज से धोखे खाए हैं, जिस चेहरे से धोखे खाए हैं, उसे भला कोई कैसे भूल सकता है। फाइनली यहाँ पर बुर्के के पीछे कौन है वो सामने आ चुका है, और फाइनली पता चल चुका है कि बुर्के के पीछे कोई और नहीं बल्कि मल्लिका ऐश्वर्या राय सिंह है। अब यहाँ पर बढ़िया तमाचा वमाचा मारने वाली श्रुति, इसका बिहाइंड द सीन आप देख चुके हैं, तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा किस तरीके से वो लोग पकड़ने वाले श्रुति को, ये बात आपको पता है। हम चलते हैं आगे, जो कि बिहाइंड द सीन में आप लोगों के सामने नहीं आया, वरना मैंने आपको नया क्या बताया। अब यहाँ पर नई अपडेट सुनकर जाइए। अपडेट्स कुछ ऐसी है कि यहाँ पर कर दी है मेहरबानी सीरियल के मेकर्स ने आप लोगों के ऊपर नहीं, ऐश्वर्या राय सिंह के किरदार के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से श्रुति को भी रास्ते से हटाने में ये किरदार अब कामयाब हो जाने वाले, और श्रुति सच्चाई सभी के सामने बताए। इससे पहले यहाँ पर श्रुति मां भी अलविदा कहते हुए नजर आएगी। ऐसा लग रहा है कि सीरियल के मेकर्स का ना बजट खत्म हो गया, उन्हें लग रहा है कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ लीप की और जम कराना, सबके लुक वगैरह चेंज करना, क्योंकि देखो 8 साल का 5 साल का लीप दोगे तो हल्का बुजुर्ग तो दिखाना ही पड़ेगा, और दादी जी जैसे कैरेक्टर को ऑलरेडी अलविदा कह देंगे वो लोग, क्योंकि 5 साल में उनको तो दिखा देंगे चली गई दादी तो, और कुछ किरदार वैसे कम हो जाएंगे, तो श्रुति वृत्ति को भी हटा दो यहाँ पर, तो सीरियल के मेकर जो है श्रुति के किरदार को भी टाटा गुड बाय अलविदा कहते हुए नजर आएंगे, जो कि मेरे लिए वन ऑफ दी घटिया सीन अब तक का होने वाला, वर्स्ट सीन होने वाला अब तक का, क्योंकि यार श्रुति का किरदार तो सबसे अच्छे किरदारों में से एक था, जिसने कभी मन्नत का साथ नहीं छोड़ा, इकलौते कुछ किरदारों में से एक है जो हमेशा मन्नत के साथ रहा है, क्योंकि बाकी किरदार कभी कभी जो है यहाँ पर स्विच कर जाते थे दूसरी टीम में, कभी कभी शक कर लेते थे,
लेकिन श्रुति ने कभी ऐसा नहीं किया, हमेशा मन्नत के साथ खड़ी रही है। इवन यहाँ पर गगन का किरदार भी एक पॉइंट पर जो है मन्नत के अगेंस्ट चला गया था, लेकिन यहाँ पर श्रुति कभी भी मन्नत के अगेंस्ट नहीं गई। अपकमिंग एपिसोड में जब श्रुति का किरदार अलविदा कहेगा तो सीधी सी बात है, यहाँ पर बहुत बड़ा झटका मन्नत के साथ साथ सभी फैंस को लगने वाला है और यहाँ पर इससे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट कुछ हो ही नहीं सकती है फिलहाल मन्नत सीरियल से जुड़ी। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं जो कि आपका दिमाग और ज्यादा खराब करने में मजा आपको दिला देगी। आप कहेंगे कि रजत भाई आपका वीडियो देखकर किसी जमाने में खुशी हुआ करती थी, लेकिन आजकल जो आप अपडेट दे रहे हैं आपका वीडियो देखकर दिमाग खराब हो जाता है। सच कहूं तो मेरा बताते हुए दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि जब मैं खुद ही अपडेट सुनता हूं, जब मुझे खुद को पता चलता है, जब मैं खुद देखता हूं यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि यार ये क्या ही कर रहे हैं, मतलब क्या मतलब है इन सब चीजों को दिखाने का, क्योंकि विलन भी अब यहाँ पर सरवाइव करने वाला है। हमें लग रहा था कि लीप से पहले ऐश्वर्या राय सिंह जो है वो पूरी तरीके से अलविदा कह देगी और ऐश्वर्या राय सिंह का सच तो सामने आ जाएगा, तभी तो विक्रांत गिल्ट में जाएगा कि मैंने इतना गलत कर दिया। लेकिन यहाँ जो न्यू अपडेट आ रही है इसको लेकर मैं कंफर्मेशन नहीं दूंगा, पर लगातार अपडेट्स निकल कर आ रही है। आप लोगों ने से कई लोगों ने सवाल पूछा तो बताना बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पर ऐश्वर्या राय सिंह जो है वो लीप के बाद हमें नए चेहरे के साथ देखने को मिलेगी, यानी कि जो मोना वासु रियल लाइफ एक्ट्रेस है जो कि किरदार निभा रही है यहाँ पर ऐश्वर्या राय सिंह का, वो कहानी से हटने वाली है और रिप्लेस होने वाली है दूसरी अदाकारा से, दूसरी एक्ट्रेस से, जो कि यहाँ पर फिर ऐश्वर्या राय सिंह का किरदार निभाएगी, लेकिन नई आइडेंटिटी के साथ। अब ऐसा कैसे हो गया है वो भी आपको बता देता हूं। यहाँ पर लीप के बाद पता चलेगा कि ऐश्वर्या राय सिंह पुरानी आइडेंटिटी को मिटाने के लिए पूरी तरीके से अपनी चाल और साजिशों को एग्जीक्यूट करेगी और यहाँ पर पैसों के दम पर और टेक्नोलॉजी और साइंस के दम पर जो है अपने फेस को वो बदल देने वाली है। यानी कि ये कहें कि पहले केवल और केवल नाम चेंज हुआ था, यहाँ पर उसका नाम जो रियल था सोनिया खन्ना, उससे बदलकर वो ऐश्वर्या राय सिंह हो गई थी। अब वो ऐश्वर्या राय सिंह से भी बदलकर कुछ और बन जाने वाली है। इस बार केवल आईडी कार्ड में नाम चेंज नहीं बल्कि फोटो भी चेंज होने वाली है, क्योंकि चेहरा ही प्लास्टिक सर्जरी से चेंज हो चुका है। यानी कि ये कहें कि फिलहाल मन्नत सीरियल के अंदर लॉजिक के नाम पर कुछ बचा ही नहीं है। तो ये बात आपको मैं लिख कर दे सकता हूं, रिकॉर्ड कर लीजिए, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि यही है और ये आप लोगों के रिव्यू में बात मैं नहीं कह रहा हूं। बाकी आपकी क्या राय है शो के अपकमिंग एपिसोड को लेकर कमेंट सेक्शन में बता देना। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।